हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। यह भविष्य में भी होगा। देश के महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की फिल्म फुले में की गई यह भविष्यवाणी आज के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, जब धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में धर्म के नाम पर कई परिवार उजाड़ दिए जाते हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए आज भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम चलानी पड़ती है और उच्च वर्ग नाराज ना हो जाए, इसलिए फिल्म को सेंसर कर दिया जाता है। ज्योतिबा कहते हैं, बस क्रांति की यह ज्योति जलाए रखना, वह क्रांति जिसका बिगुल उन्होंने 18वीं सदी में फूंका था। फिल्म फुले ज्योतिबा के जीवन और विचारों को समर्पित वही क्रांति गीत है जिसे मेनस्ट्रीम सिनेमा में लाने के लिए मेकर्स की तारीफ बनती है। फुले की कहानी साल 1848 से 1897 तक के कालखंड में फैली यह फिल्म ज्योतिराव फुले, प्रतीक गांधी और उनकी हमसफर सावित्री बाई, पत्रलेखा को श्रद्धांजलि है। फिल्म दिखाती है कि कैसे फूलों की खेती करने वाले ज्योतिबा फुले ने अपनी संगिनी सावित्री के साथ मिलकर समाज के वर्ण व्यवस्था की चूलें हिला दी थी। जहां 13 साल की उम्र में लड़कियों को ब्याह कर दूसरे घर भेजने का रिवाज था, इस दंपति ने बेटियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उसके लिए बाहर वालों घर वालों सबका विरोध सहा, लाठी खाई, तमाम अपमान सहे पर इस महायुद्ध में डटे रहे। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित ज्योतिबा समान समाज के अपने सपने के लिए ताम्र जुटे रहे, जिसमें उनकी पत्नी और देश की पहली महिला शिक्षक सावित्री बाई मजबूती से साथ खड़ी रहीं। फुले मूवी रिव्यू। अनंत महादेवन के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म निचले तबके के लोगों के उत्थान, लड़कियों की शिक्षा, विधवा पुनर्वास, अकाल और प्लेग पीड़ितों की मदद जैसे उनके प्रयासों और संघर्षों को प्रमुखता से दिखाती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपना समूचा जीवन दबे कुचले लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। नीची जाति के लोगों को कुएं से पानी निकालने के लिए पीटा गया, तो उन्होंने अपने घर में ही कुआं बना दिया। जान देने को विवश एक विधवा के बच्चे को अपनाकर अपना नाम दिया। एक ऐसे सत्यशोधक समाज की नींव रखी जहां सब बराबर हों। यही वजह है कि उनकी इस मुहिम में उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा भी बराबर साथी रहीं। कुछ अगड़ी जाति के कुछ लोग भी सामाजिक समरसता का संदेश देते हुए साथ जुड़े रहे। निश्चित तौर पर फुले का यह जीवन सफर अपने में बेहद प्रेरणादायी है, जिसे सह लेखक और निर्देशक अनंत महादेवन ने सिलसिलेवार ढंग से पर्दे पर उतारा है। फुले के बहाने वह कभी सामाजिक समरसता की पैरवी करते हैं, तो कभी पितृसत्तात्मक सोच पर चोट करते हैं, मगर वैसी धार नहीं पैदा कर पाते हैं जो दर्शकों को झकझोर सके। रदारों को जिया है। फिल्म का तकनीकी पक्ष ठीक ठाक है, जबकि रोहन रोहन का म्यूजिक कहानी के अनुरूप है। कुल मिलाकर ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई को श्रद्धांजलि रूपी इस फिल्म को एक बार देखा जाना तो बनता है। क्यों देखें? महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के प्रेरणादायी जीवन सफर से रूबरू होने के लिए यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। पत्रलेखा को पहली बार पर्दे पर इतना मजबूत रोल मिला है जिसमें उन्होंने जान डाल दी है, मगर उनकी डायलॉग डिलीवरी कहीं कहीं खटकती है।